हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पेल्विस एमआरआई पेल्विस के बारे में। अगर बाई चांस आपके पास सीधे पेल्विस लिख के आता है तो आपको डायरेक्ट पेल्विस नहीं करना है। पहले तो आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, उसे प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, उसे क्या प्रॉब्लम है, उसके हिस्ट्री के बेस पे सारा स्कैन होता है। कुछ केसों में डॉक्टर्स क्या करते हैं, सीधे पेल्विस लिख के दे देते हैं। तो आपको देखना है कि आपके पास पेल्विस लिख के आए तो पेशेंट की आप पहले हिस्ट्री लेंगे तो उसे प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो उसकी हिस्ट्री के बेस पे हमें सारा स्कैन करना है। कुछ केसों में क्या होता है, अगर बाई चांस पेशेंट को फिस्टुला हो, उस केस में भी हमारे पास पेल्विस लिख के आता है। गायनी से रिलेटेड है तो उसे हमें गायनी पेल्विस करना है। अगर बोनी पेल्विस है तो बोनी पेल्विस करना है हमें। अगर बाई चांस ट्रोमा हुआ पेशेंट को, कुछ भी उसकी बोनी पेल्विस की हमें हिस्ट्री दे रहा है तो हमें बोनी पेल्विस करना है। और एंड आपका क्या कहते हैं, कुछ केसों में प्रोस्टेट के लिए भी पेल्विस लिख के आता है तो उसमें हमें प्रोस्टेट के हिसाब से स्कैन करना है, पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से हमें स्कैन करना है। जैसे अगर बाई चांस हम गायनी पेल्विस हमारे पास लिख के आया तो हमने हिस्ट्री ली पेशेंट से, हाँ उसके गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो हमें गायनी के हिसाब से स्कैन करना है। तो गायनी में हमें कौन कौन सी सीक्वेंस लेनी है, आपको क्या कहते हैं, गायनी अगर आप पेल्विस कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आप कॉर्नल ईस्टर आपको लेना है, एंड आपका क्या कहते हैं कॉर्नल T2 लेना है, एंड आपका एक्जिल ईस्टर लेना है, एक्जिल T2 लेना है, एक्जिल T1 लेना है, सहज T2 कंपलसरी है, सहज T2 आपको लेना ही लेना है। गायनी पेल्विस में सहज T2 कंपलसरी होती है सीक्वेंस, ठीक है। उसी में आपको क्या कहते हैं पैथोलॉजी बेटर से पता लगे, यूट्रस वगैरह पूरा उसका साइज वगैरह सब कुछ उसमें आपको क्लियर पता लगेगा, ठीक है। एंड आपको क्या कहते हैं एक्जिल T1 फैट सेट जरूर लेना है, ठीक है। एक्जिल T1 फैट सेट भी आपको लेना है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स उसमें क्या कहते हैं डिफ्यूजन मांगते हैं, तो किस हिसाब से उसकी आपको क्या कहते हैं फाइंडिंग्स आ रही, उस हिसाब से आपको डिफ्यूजन लेना ही लेना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और एक्जिल T1 फैट सेट आपको लेना ही लेना है। उसमें आपको हमको हेमरेजिंग या नॉन हेमरेजिंग सिस्ट देखने के लिए वो सब कुछ और अदर भी होते हैं उसके देखने के लिए हमें, ठीक है, और भी कारण से होते हैं, उसको देखने के लिए हमें T1 फैट सेट्स लेने होते हैं। एंड आपका जैसे अब मैं बताता हूँ दूसरा बोनी पेल्विस, अगर हमें क्या कहते हैं बोनी पेल्विस करना हो तो उसके लिए आपको कॉर्नल में ईस्टर लेना है, कॉर्नल T2 की जगह कॉर्नल T1 लेना है आपको। एक्जिल में ईस्टर लेना है, एक्जिल T2 लेना है, एक्जिल T1 लेना है, एंड आपको सेजाइटल में ईस्टर लेना है। अगर आपके पास राइट हिप ज्वाइंट का लिख के आया, लेफ्ट हिप ज्वाइंट का लिख के आया तो आपको राइट और लेफ्ट अलग अलग लेने हैं। अगर एक का लिख के आया तो आपको एक का लेना है। और अगर बाई चांस, ठीक है, ये आपको हिप ज्वाइंट का, ठीक है, बोनी पेल्विस अगर लिख के आता है, ठीक है, पेल्विस विद बोथ हिप ज्वाइंट लिख के आ गया आपको। और तीसरा अगर फिस्टुलोग्राम आपको दिख रहा है, हाँ वो बता रहा है कि मेरा एनल फिस्टुला है या जो भी है फिस्टुला, तो उसमें आपको क्या कहते हैं उस हिसाब से सीक्वेंस लेने हैं। तो उसमें आपको कॉर्नल ईस्टर, कॉर्नल T2 एंड आपका एक्जिल ईस्टर, एक्जिल T2, एक्जिल T1 एंड आपको एक सहज ईस्टर लेना है, ठीक है। कुछ डॉक्टर्स, ठीक है, सहज T2 भी मांगते हैं वैसे, और डिफ्यूजन भी मांगते हैं। तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है किस हिसाब से आपकी रेडियोलॉजिस्ट की डिमांड है। एंड और तीसरा अभी SI ज्वाइंट आपको वो लिख के आ जाए तो आपको SI ज्वाइंट भी उसी में करना है। अगर बाई चांस कुछ डॉक्टर लिख के पेल्विस लिख के देते हैं, आपको हिस्ट्री देखेंगे तो उस SI ज्वाइंट भी, ठीक है। SI ज्वाइंट में आपको क्या कहते हैं कॉर्नल ईस्टर, कॉर्नल T2 और एंड कॉर्नल T1, ठीक है। एंड आपका एक्जिल ईस्टर, एक्जिल T2, एक्जिल T1। सेजाइटल नहीं लेना, सेजाइटल में कोई बेनिफिट नहीं है आपका SI ज्वाइंट में लेने का, उसमें कुछ नहीं दिखता। तो आपको ये 6 सीक्वेंस लेनी है SI ज्वाइंट के लिए, ठीक है। और तीसरा सैक्रम कॉक्सिक्स, ये भी उसी में आता है। आप सोचेंगे कि हाँ पेल्विस लिख के आया सीधे पेल्विस कर दिया, अभी सैक्रम कॉक्सिक्स उसके लिए भी आपको तीनों सेजाइटल लेने हैं, सहज ईस्टर, सहज T2, सहज T1 एंड एक्जिल ईस्टर, एक्जिल T2, एक्जिल T1। ये सारे आपको क्या कहते हैं पेल्विस में। आप सोचें बस पेल्विस लिख के आया पेल्विस कर दिया, देखो पेल्विस में मैंने आपको कितने स्कैन बता दिए, और भी होते हैं अभी इसमें। और सीक्वेंस जो मैंने बताया ये तो आपको लेनी है। वो आपके क्या कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट कौन से मांगते हैं और आप कौन कौन से सीक्वेंस लेते हैं तो आप, और ये इतनी सीक्वेंस तो कंपलसरी है ही है, ठीक है। आप एक पेल्विस में इतने सारे स्कैन्स बनते हैं, ठीक है, इतने सारे स्कैन्स होते हैं। तो हमें हमारा जितना भी स्कैन्स होते हैं ये सब हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये सारे स्कैन हिस्ट्री पे ही डिपेंड करते हैं कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। उसी हिसाब से हमारे पास अगर पेल्विस लिख गया, हमें पेल्विस डायरेक्ट नहीं करना है, सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं। तो हिस्ट्री से इसमें डायग्नोस भी बनता है और हमें भी पता लगता है कि क्या हमें स्कैन करना है, ठीक है दोस्तों।
मेरी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।